अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैं आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल आसान सी है और तमाम मर्द, ख़वातीन, मज़दूर, मेहनत कश, गरीब सारे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है और ख़ास तौर पे शादीशुदा अफराद के लिए और जिन्होंने मुहज़नी की है, उसकी वजह से जितनी भी उनके जिस्म के अंदर कमी कोताही पैदा होगी, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। जब मुश्तनी ज़्यादा लोग कर बैठते हैं तो फिर ख़जाना मनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। ख़जाना मनी में मनी जो है उसकी मिकदार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इंतशार नहीं होता। इंतशार इंसान को दो वजह से नहीं होता। एक वजह ये है कि बिल्कुल मनी ख़त्म हो जाए, या दूसरी वजह यह है कि जब आपका मिजाज बिल्कुल ठंडा हो जाए। इन दोनों अलामतों पे ये नुस्खा ज़बरदस्त काम करेगा। उसके बाद इंतशार की कमी हो गई हो और सख्ती ना हो, एक से ज़्यादा शादियां हैं लेकिन एक को भी खुश नहीं कर पाते, और अक्सर ये भी देखा गया है कि ख़वातीन जो हैं उनको भी शहवत की कमी होती है, तो उनका वो जो है सेक्स की तरफ जो है वो राग़िब नहीं होती, उनका दिल नहीं करता। तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप इन तमाम अलामात से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नुस्खा बिल्कुल आसान है, आपको थंबनेल के ऊपर नज़र भी आ रहा है। सेम यही चीज़ें हैं जो इस नुस्खे के अंदर हैं, आपको थंबनेल के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। बनाने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। अंडे आपको थंबनेल के ऊपर 2 नज़र आ रहे हैं, आपने 1 लेना है। खजूरें आपने 3 अदद लेनी है। पिस्ता आपने 5 अदद लेना है। बादाम आपने 5 अदद, और काजू आपने 5 अदद लेने हैं। और किशमिश 10 से 15, 15 से 20 दाने भी आप ले सकते हैं। ये एक टाइम की खुराक है। और ये नौजवान शादीशुदा या एक पहली बात है कि इसको शादीशुदा इस्तेमाल करें, या वो लोग इस्तेमाल करें जिन्होंने मुश्तनी की है, उसकी वजह से जो खराबी पैदा हुई है जो वो लेके इस्तेमाल करें। गैर शादीशुदा जिन्हें कुछ भी नहीं है वो इस नुस्खे से दूर रहें तो बेहतर है। अब आपने करना क्या है कि इन सारी चीजों को 1 गिलास दूध में डाल के आपने शेक कर लेना है। उससे पहले आप बादाम को भिगो के रखेंगे, बादाम को भिगो के रखना है, और अंडे को आपने फ्राई कर लेना है। यह यूट्यूब पे पहला नुस्खा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह लजीज और टेस्टी। इसमें ना चीनी ना गुड़, कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर खजूर है, इसके अंदर किशमिश है। इंशाअल्लाह ये चीनी की मिकदार भी पूरी कर देगा। और इसको शुगर वाले भी ले सकते हैं, शुगर वाले भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें मीठी हैं, खजूर। और खजूर आपने वो नरम वाली लेनी है, ब्लैक और नरम वाली, सख्त वाली खजूर इस्तेमाल नहीं करनी, ना ही आपने छुआरा इस्तेमाल करना। जो कुदरती मिठास होती है वो शुगर वालों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं देती। जो इंसान की बनी हुई मिठास है वो ज्यादा नुकसानदेह होती है, तो शुगर वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं तो मिजाज के मुताबिक मुझे तो कुछ हजम नहीं होता जब तक मैं आपको मिजाज ना बताऊं, तो ठंडे और खुश्क मिजाज वालों के लिए जबरदस्त चीज है। इस नुस्खे को हर बंदा इस्तेमाल कर ले। गर्म मिजाज वाले अगर करना चाहें तो फिर उनको दूध की मिकदार ज्यादा करनी पड़ेगी। 1 गिलास दूध तो आप इसमें डालेंगे, उसके बाद भी आप बार बार दूध पिएंगे। बार बार दूध और मशरूब पीने के बाद भी अगर आपके यूरिन में जलन होती है, आपके पांव में जलन होती है, तो फिर आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना। अगर जलन नहीं हो रही, पांव में जलन नहीं हो रही, यूरिन में जलन नहीं हो रही, यूरिन पीला नहीं आ रहा, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते रहें बेशक। और इंशाअल्लाह लोग कहते हैं कि एक बार हम मुबाशरत करते हैं तो दोबारा हम भूल जाते हैं, या थकन का एहसास होता है, और ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हमारे जिस्म को तोड़ के रख दिया हो, कूट के रख दिया हो, किसी ने हमारे जिस्म के ऊपर डंडे बरसाए हों, ऐसा महसूस होता है।
تو انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر اندر ایسی علامات ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے میرے نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے معدے کا جو علاج ہے وہ لازمی کر لینا ہے۔ اور معدے کے علاج کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے روغن اسراری، جس میں تقریباً آپ نے آدھ پاؤ آپ نے دیسی گھی لے لینا ہے، اور اس میں 4 سے 5 دانے جمال گوٹے کے جلا کے وہ آپ نے ½ ٹی اسپون رات کو استعمال کرنا ہے۔ آپ کے معدے کی صفائی ہو جائے گی، معدہ گیس تیزابیت یہ ختم ہو جائے گی، اگر جوڑوں کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ 1 ماہ بعد پرہیز آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ مکمل فل جوش واپس آ جائے گا۔ عمر کے کسی حصے کے اندر ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے حالت میں چلے گئے ہیں لیکن اب جسم جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، تو حق زوجیت بھی ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ آسان طریقے سے حق زوجیت جو ہے وہ اپنا ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقدار خوراک ہے، اس کو آپ نے بادام کو آپ نے بھگو لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو مشین میں ڈال کے آپ نے اس کا شیک تیار کرنا ہے۔ انڈے کو آپ نے بوائل کر لینا ہے، اور چھلکا اتار کے پورا انڈا یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے۔ اگر کوئی 2 انڈے بھی ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ دیسی انڈا آپ کو ملے، کیونکہ میرے نسخے کے اندر دیسی ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے فارمی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے، اور بھائی جس کو نہیں دیسی مل رہا تو وہ فارمی ڈال رہے۔ تو کسی بھی حلال جانور کا انڈا آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فارمی ایسا انڈا مل رہا ہے جس کا نر مادے کا ملاپ ہوتا ہے نا، حلال جانور کا انڈا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لو اتنی چھوٹ میں دے سکتا ہوں، 1 ماہ با پرہیز استعمال کریں، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی کوئی نسخہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اتنا کم خرچ اور بالا نشی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ 0303 649 4983 واٹس ایپ میں دونوں ہیں۔ ملتان اور خانوال کے درمیان پورانگو یہاں میں رہائش ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔